नमस्कार दोस्तों। द सिग्नेचर ये फिल्म OTT प्लेटफॉर्म जी पर आई है, G5 पर। और अनुपम खेर इसमें लीड रोल में है और इसके निर्देशक हैं गजेंद्र अहीरे। इसी के बारे में आज बात करूंगा। और इसका विषय, दो बातें मैं इसके बारे में कह देना चाहता हूँ कि इसका विषय जो है, इसका सब्जेक्ट मैटर तो बहुत रेलिवेंट है, बहुत मौजूद है और समाज में लोगों के जीवन में जो दैनिक अनुभव में जो चीज़ें आती हैं उसके बारे में है। पर यहाँ भी थोड़ा एक्सक्यूशन इसका जो है वो थोड़ा कमज़ोर है। अब मैं आता हूँ मूल जो बात कहनी थी कि ये जो द सिग्नेचर फिल्म है, इसमें जो विषय है वो आज के दौर में जिस ढंग से हमारे जीवन में हॉस्पिटल्स, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं, जो बहुत ज़्यादा लोगों के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देते, वो लोगों के उगाही पर ध्यान देते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे ले लिए जाएं, चाहे मरीज जाए भाड़ में। कुल मिलाकर के यही होता है। हालांकि वो इस भाषा में नहीं कहते हैं, वो बड़े सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज में है। उनका स्टेटमेंट तो ही होता है कि हम केयर करते हैं, पर केयर कराने के नाम पर वो इतनी ज़्यादा दवाई, इतने ज़्यादा टेस्ट, इतने ज़्यादा चीज़ें आपसे, पैसा इतना आपका खर्च कराते हैं कि न सिर्फ मरीज की बल्कि उसके परिवार की कमर टूट जाती है और लोग कंगाल हो जाते हैं। तो ये एक बड़ा जो शक्र है, जो खास करके हिंदुस्तान में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यूरोप में तो एक सोशल हेल्थ सिक्योरिटी है। हिंदुस्तान में हेल्थ सिक्योरिटी अभी उस तरीके से पावरफुल नहीं हुई है, इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत चलती है और बहुत ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में, बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में ये मरीजों की जो है, अगर वो बीमार है तो उसकी ऐसी हालत में करते हैं कि अगर जीवित रहे तो कंगाल के रूप में बाहर जाए और बाहर ना जाए तो मर ही जाए, कुछ ऐसा ही हो जाता है। और बाहर जो ईमानदारी में लगे हैं, जो परिवार है, जो पति है, बेटा है, बेटी है, ये सब की माली हालत खस्ता हो जाए, क्योंकि कुछ बचता नहीं है। तो सिग्नेचर उसी तरह की फिल्म है जिसमें अनुपम खेर ने अरविंद नाम के एक शख्स का किरदार निभाया है, जिसकी पत्नी अचानक बीमार पड़ जाती है। जो हॉस्पिटल ले जाते हैं तो वहाँ वेंटिलेटर पर रखा जाता है। फिर एक सिग्नेचर कराने के लिए कहा जाता है, जिसमें इसका मतलब होता है कि आप जो भी करें, जिम्मेदारी हो तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यानी कि हॉस्पिटल नहीं है, मेरी है। तो उस पर सिग्नेचर की बात होती है। उसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। पैसा नहीं है, बेटा, बहू, पुत्र, बेटी मदद करती है, बेटा मदद नहीं कर पा रहा है। अरविंद घर का ज़मीन बेचना चाहता है। बहुत सारी पेचीदगियाँ आती हैं। इसमें महिमा चौधरी का भी किरदार आता है, जो एक कैंसर पेशेंट के रूप में आती हैं, बड़े बड़े खुश नज़र आती हैं। और अनु कपूर भी हैं, जो भाई बने हैं। लेकिन ये दोस्तों, ये फिल्म जो है आइडिया के लेवल पर मैंने कहा कि बहुत अच्छी फिल्म है और ऐसी फिल्में बननी चाहिए। लेकिन फिर वही बात है कि ये जिस तरीके से फिल्म बनाई है थोड़ी ढीली ढाली हो जाती है और पैथोस ज़्यादा हो जाता है। जो मतलब करुणा जो है, जो उदासी है, जो बेबसी है, वो है, लेकिन वो पैथोस नहीं जमा पर, मतलब जो दर्शक के मन में एक जो टेंशन होता है, टेंशन कम रहता है दर्शक का, और दर्शक उदास ज़्यादा रहता है पूरे। तो थोड़ा मुझे लगता है कि ये फिल्म की कमजोरी भी है। और जो डिटेलिंग होनी चाहिए, डिटेलिंग के लेवल पर ये फिल्म थोड़ी कमज़ोर है। तो मैंने दोनों चीज़ें बता दी आपको। आपको अगर लगता है कि इस तरह की फिल्में देखनी चाहिए तो निश्चित रूप से देखनी चाहिए, मैं भी कहूँगा। तो आप इसको G5 पर देख सकते हैं। और जहाँ तक एक्टिंग वगैरह का सवाल है, अनुपम खेर तो अच्छे लगे हैं, बहुत ही एक निचड़े हुए आदमी निचड़े हुए व्यक्ति के रूप में। बाकी में अनु कपूर में भी कोई खास दम नहीं है। रणवीर शौरी हैं जो थोड़ा सा चिल्लाते हैं बीच में, उनमें भी कोई खास दम नहीं है। मनोज जोशी में भी कोई खास दम नहीं है। जो भी दम है थोड़ा सा, वो अनुपम खेर में है और महिमा चौधरी में है। महिमा चौधरी इज एक्सेलेंट। आई थिंक सी इज़ बेटर दैन अनुपम खेर ऑल्सो। इस फिल्म में महिमा चौधरी जो है अनुपम खेर से बेहतर परफॉर्मेंस किया। तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपसे निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस पर अपने कमेंट भी लिखें। थैंक यू वेरी मच।